नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 2020। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स 2020 के वीडियोस एक बार फिर से शुरू किए जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने आपसे कुछ दिन पहले पोल भी लिया था कि डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस लिए जाएँ या ना लिए जाएँ, तो बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट किया कि बिल्कुल से किया जाए। तो और मेरा भी मन था, तो इसलिए अब आपका आज से डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अब बिल्कुल से टाइमली आपके आते रहेंगे। इन वीडियोस में आपको अगर कोई सुधार चाहिए, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो कोविड-19 बिल्कुल परिचित हैं और हमेशा डेली परिचित रहते हैं, इससे कोई नई बात नहीं। अब हम लोग क्या है, इसके आदी हो चुके हैं। जी, हमें इसकी आदत हो चुकी है। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौर में किस शब्द को वर्ल्ड वर्ड वर्ड यहाँ पर वर्ड होना चाहिए, WORD, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, यानी कि किसे इस साल का शब्द घोषित किया गया है, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो कोविड-19 महामारी के दौर में तो बहुत कुछ शब्द ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, जैसे कि आपका महामारी, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, कोरोना, कोविड-19, इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके चर्चा में रहे। तो कौन सा शब्द हुआ है जो वर्ड ऑफ द ईयर बना? वो है आपका क्वारंटाइन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसको किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी? इंग्लैंड, लंदन में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्वारंटाइन शब्द ने लॉकडाउन और महामारी जैसे शब्दों को पीछे छोड़ दिया और अपना स्थान ऊपर बना लिया। तो किसको शामिल किया गया है? क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो आपकी डिजीज है, जो बीमारी है, उसका पूरा नाम क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, क्या कौन सा दिवस? विश्व एड्स दिवस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर एड्स का पूरा नाम देखें तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस वर्ष का जो एड्स दिवस है उसका विषय क्या है, उसकी थीम क्या है? तो HIV एड्स महामारी को समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव, ये है पूरा इसका विषय। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, HIV एड्स महामारी को समाप्त करना, लचीला और प्रभाव। तो आपको सभी को पता है कि किसके द्वारा एड्स होता है, कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है? तो HIV वायरस इसके लिए जिम्मेदार है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जी हाँ, अगर HIV का फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोनों का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 के पहले आभासी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? या फिर यूं कहें कि उत्सव मनाए जाने से पहले उसकी एक प्रैक्टिस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर आपका ये त्यौहार मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो नागालैंड में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये आपका इस महीने की 5 तारीख को इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? इस महीने की 5 तारीख को इसका आयोजन किया जाएगा। इसे त्योहारों के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। नागालैंड के लोग हैं वो इसे त्योहारों के त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। यह इसका 21वां संस्करण एडिशन 21st संस्करण होगा। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को? तो आप सभी को पता है कि जो नाग है वो कहाँ रहता है? आपका बिल में रहता है। कहाँ? बिल में रहता है। तो इस तरीके से आप इन दो अक्षरों को जोड़ करके एक ट्रिक बना करके आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री या फिर CM कहें, कौन है? नेफ्यू रियो हैं। कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? RN रवि यहाँ के गवर्नर है। तो आपको CM और गवर्नर भी पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 56वां BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो BSF का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया।
कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। बीएसएफ किस सिद्धांत पर काम करता है? या फिर इसका सिद्धांत वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है इसका सिद्धांत वाक्य? जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। और वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो देखते समय आपको मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो आप बिल्कुल से पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपको अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, वीडियो में आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे चैनल में अभी 42,000.2 के सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ, कितने? 42 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो हम लोगों ने गोल रखा है जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर होने का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार को और बड़ा करने में थोड़ी सी आप मदद कर सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका की पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है? जी हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका की पहली महिला होंगी जिन्हें ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम है जेनेट येलेन। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जेनेट येलेन। तो इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला होंगी। और आप सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका में कुछ दिन पहले चुनाव हुए और वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया किसे? जो बाइडेन के। और वहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन बनी? भारतीय मूल की कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी चीज़ें आप जरूर से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6वां क्वेश्चन। हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत किस द्वीप समूह में की गई? जी हाँ, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत किस द्वीप समूह में की गई? तो ये है आपका द्वीप कौन सा? अंडमान और निकोबार। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यानी कि क्या होगा? यानी आप किसी भी राज्य के हों निवासी, आप किसी भी राज्य के निवासी हों और आप पूरे भारत में कहीं पर भी आप उसका राशन ले सकते हैं। जी हाँ, जो भी सरकारी दुकानों में जो राशन मिलता है, आप उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यानी कि जिससे कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो जल्दी जल्दी बन सके, प्रोडक्शन तेज हो सके और लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके, है ना? उसके विकास में भी काम हो रहा है और साथ साथ में उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम हो रहा है। यानी कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको कैसे लोगों तक के तहत पहुंचाया जाएगा। तो इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन कोविड सुरक्षा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा? मिशन कोविड सुरक्षा। और सभी जानते हैं कि एक वैक्सीन है कोविशील्ड, इसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा होती रहती है और ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी कारगर भी है। तो मैंने आपके ऊपर कोविड-19 के बारे में पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो क्वारंटाइन को चुना गया है ना? और कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस निजी बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ कर दिया गया है? जी हाँ, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस निजी बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ कर दिया गया है? तो ये बैंक है आपकी लक्ष्मी विलास बैंक। जी हाँ, किसके साथ? लक्ष्मी विलास बैंक का विलय अब डीबीएस के साथ कर दिया गया है। डीबीएस का पूरा नाम क्या है? द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यानी कि जो डीबीएस है ये सिंगापुर की बैंक है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और डीबीएस के जो वर्तमान में सीईओ हैं, किसके? डीबीएस के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं पीयूष गुप्ता। तो ये तो डीबीएस की बात हो गई। बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसकी स्थापना 1926 में करूर तमिलनाडु। कब? 1926 में करूर तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस फिल्म को यानी कि किस मूवी को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर ऑस्कर के लिए चुना गया है? तो किस मूवी को चुना गया है? मलयालम भाषा पर बनी आपकी मूवी है। हालांकि अन्य भाषाओं पर भी इसको रिलीज किया गया है, लेकिन मुख्य तौर पर किस पर? मलयालम भाषा पर बनी ये मूवी है जल्लीकट्टू।
ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस वर्ष के लिए ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ये आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर इसको शामिल किया गया है या इसको भेजा गया है। आपका एक जल्लीकट्टू एक खेल भी होता है, लेकिन वो आपका कहाँ पर होता है, वो आपका तमिलनाडु में होता है। एक बार इसमें काफ़ी चर्चा भी हुई थी, चर्चा का मुद्दा भी रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद में उठा था, इस पर रोक भी लगाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसको फिर से बहाल कर दिया गया। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल भी आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या है, एक बैल को कुछ लोगों के द्वारा मिल करके उसको पकड़ा जाता है, उसको रोका जाता है ना। तो जल्लीकट्टू आपका एक खेल भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10वां। हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी गई है, यानी कि इसको फिर से मान्यता दे दी गई है। तो राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारतीय तीरंदाजी संघ को फिर से मान्यता दे दी गई है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 8 साल बाद सरकार से इसको फिर से मान्यता मिली है। कितने साल बाद? 8 साल बाद। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। किसके अनुरूप? राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। और सभी जानते हैं कि वर्तमान में आपके खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है खेल मंत्री आपके? किरण रिजिजू हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी आज के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के 10 वीडियोस थे। आपको वीडियो कैसा लगा? आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितने भी लोग हमसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो सभी जानते हैं कि सभी के मैसेज का ज़रूर से रिप्लाई किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमने गोल किया है 50,000 सब्सक्राइबर का, है ना, जल्दी से जल्दी इसको पा लेने का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।